सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, गुरु नानक जी, बुद्ध भगवान, नारायण गुरु जी, फूले जी, यही लड़ाई ये सब लड़ते थे। इन सब ने यही कहा, हमारे सिख भाई बैठे हुए हैं, गुरु नानक जी ने यही कहा था कि सत्य के रास्ते पे चलो, हिंसा को छोड़ो, भाईचारे और प्यार से काम करो। वही इस देश की नींव है, वही इस देश की फाउंडेशन है, और आप सब लोग उस सोच की रक्षा कर रहे हो। मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। ठीक है। और कभी दूसरी भारत छोड़ो यात्रा होगी तो फिर यहां से शुरू होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिए, मैंने गलती की है, 2 बार मैं आपसे माफी मांगूंगा। पहली बार भारत छोड़ो यात्रा वाली माफी, दूसरी बार कि मुझे यहां पहले आ जाना चाहिए। अच्छा, मेरी गलती है। मैं यहाँ पापा के साथ आया था, मम्मी के साथ, बहन के साथ आया था। शायद 20 साल हो गए, 2000 में भी आया था। तो गलती हो गई कि मैं जल्दी नहीं आया। इस गलती को मैं पूरी तरह सुधारने वाला हूं। इस वेलकम के लिए, प्यार भरे वेलकम के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। यही नहीं, अभी और सुनिए। थैंक यू। धन्य है हम सब सभी अपने। मैं अब जॉन बाबू रॉबर्ट जी जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि धन्यवाद। थैंक यू सर। मंच पर उपस्थित हमारे भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, हमारे अंडमान निकोबार के प्रभारी मानिक ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रंगराज हलदार जी, और मंच में जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जितने भी सर बैठे हैं, शायद आपको कैमल पे जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ग्रेट निकोबार जाने के लिए प्रशासन आपको मौका देगा नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर सर डिगलीपुर से लेकर कैमल पे तक के लोग हैं। मैं आपके सामने कैमल पे, मेरे बारे में एक बात समझो, अगर इस बार परमिशन नहीं देगा वापस आ जाऊंगा जब तक देगा। समझ गया सर। आज जिस तरह से आपने हमारे अंदर जो जोश दिया, आपने जिस तरह से भारत जोड़ो का बात किया, आज सर सही मायने में भारत जोड़ो, आज आपका जैसा ही कदम अंडमान निकोबार में पड़ा, उसका अर्थ आज पूरा हो गया। आपका भारत जोड़ो का जो मतलब था सर, उसको आपने पूरा किया। आज इस हॉल के अंदर आप देखने को आपको मिलेगा सर, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सर मिल गया है सर। इसमें हर स्टेट के लोग हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सर, मैं कैमरे पे ग्रेट निकोबार से हूँ। मैं आप जहाँ जाने वाले हैं सर, मेरा पूरा पढ़ाई हुआ हुआ। आज अगर मैं सर पूरे इस सबके सामने, हम सबकी आवाज, आज हम सब, अगर सर आज हमारे घर के सामने अगर वो पेड़ नहीं होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता सर। जब सुनामी आया हमारे 2004 में, आपको पता होगा सर, हमारा जो सुनामी का जो एपिक सेंटर था जी, जब हमारा यहाँ सुनामी आया, हमारा जो एपिक सेंटर से हम लोग बहुत नजदीक है, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड, सुनामी के जस्ट एयरक्वेक के 10 मिनट के अंदर शायद सुनामी आया। और हमारे घर के सामने जो जंगल था, और जिस तरह से वेव्स आया, उस वेव्स को अगर रोकने के लिए अगर वो जंगल और वो नहीं होता तो सर आज हम लोग आपके सामने में जिंदा नहीं होते। जहां जहां पेड़ हुआ वहां लोग बच गए सर, जहां कम पेड़ हुआ वहां लोग नहीं बचे। आज यही हमारा डर है, जिस वजह से आज आपके सामने में हमारा आदिवासी भाइयों या हमारा लोग आज आपके सामने आके गुहार लगा रहे सर कि हमको बचाना है सर, हमारे साइलेंट को बचाना है सर। क्योंकि आज अगर आप जाओगे, आप ग्रेट निकोबार को जाके देखोगे सर, आज भी आपको सुनामी का निशानी को देखने को मिलेगा सर। आज भी वो आइलैंड ऐसा ही है जो पेड़ सुनामी में चला गया, वापस नहीं आया सर। आज वो अंडमान ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिस तरह के साथ क्या होगा, क्योंकि कुछ भी हम लोग को क्लैरिटी के साथ नहीं पता सर। आज मेरे फादर का जन्म लिया जा रहा है सर, हमको आज तक नहीं पता मेरे फादर को या मेरे फैमिली को या मेरे अंडमान के लोगों, हमारे उस आइलैंड के लोगों को क्या कंपनसेशन मिलेगा। तो सर हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा आवाज बन के आओ। आपने हमको वादा किया, आपको अभी नहीं भी जाने दिया तो आप दोबारा आओगे, लेकिन आप पार्लियामेंट में हमारा आवाज बनकर आप पार्लियामेंट में रहोगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार हम पूरे अंडमान के डिगलीपुर से लेकर कैमल पे तक आज जो सर सही मायने में जो भारत जोड़ो यात्रा, हम लोग हमेशा सर, मैं कॉलेज में पढ़ता था जब भी, तो लोग हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया क्या है, तो हमेशा कन्याकुमारी आता था सर। लेकिन आप जब से अभी दौरा किया, आने वाले समय में ये प्रूफ हो जाएगा कि सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट है। आज भी सर आप इंडिया का मैप को सर्च करेंगे, हम लोग कभी भी गूगल में जाते हैं, कभी भी अंडमान को नहीं दिखाया जाता सर। हम चाहते हैं सर कुछ ऐसा कानून बने, जब भी अंडमान का, इंडिया का मैप का बात हो, हमारा मैप में अंडमान को हमेशा दर्शाना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वो छोटा छोटा डॉट्स होता है जिसके वजह से हमको लोग भूल जाते हैं सर। आज भी देश में ऐसा बहुत लोग हैं, लोग पूछते हैं अंडमान जाने के लिए क्या पासपोर्ट लगता है सर, पर आपका दौरा के बाद अंडमान के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग को पता चल जाएगा कि अंडमान हमारा देश का हिस्सा है, यहाँ भी लोग रहते हैं। और पूरा देश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर धर्म के, हर भाषा के लोग रहते हैं सर। ये हमारा ये आइलैंड ही है सर जहां से देश का पहला तिरंगा फहराया गया सर।
और उस तिरंगा फहराने का जगह का भी सर चेंज आपको मौका मिलेगा तो बताएंगे सर। जो तिरंगा हमारा नेताजी सुभाष चंद्र जी ने जहां फहराया उस जगह को बदल कर भी दूसरा जगह आज मोदी जी ने फहरा के एक नया इतिहास बनाने का कोशिश किया। एक्चुअल में जहां पर हमारे देश का तिरंगा फहराया गया सर वो आज अबेंडन पड़ा है, उसका कोई देखभाल नहीं कर रहा है सर। जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक्चुअल में हमारा जो झंडा फहराया आज वो अबेंडन है, उनको उनके बदले में दूसरा जगह एक रिप्लिका के तौर पर बना के उसको फेमस किया जा रहा है। जो नेताजी ने चढ़ाया उसको सर अबेंडन कर दिया है। तो आज के बाद सर आपका दौरा अंडमान के होने के बाद हम लोग को भरोसा है सर कि हमारे साथ आप रहोगे और हमारा आवाज बनकर आप पार्लियामेंट में रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोबारा हम लोग आपका दोबारा दौरा का इंतजार कर रहे हैं, अब दोबारा आएंगे और ये भारत जोड़ो का यात्रा वापस यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी हमारा इसका प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए डिगलीपुर से कैमल बेटा का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और राष्ट्रगान